सावधान, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक यात्रा है, एक अंतर्मन की यात्रा, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें सीधे बाबा नीम करौरी के आशीर्वाद तक पहुंचा सकता है। तेरे सवालों के जवाब, तेरे जीवन की उलझनों की गांठें शायद इन्हीं पलों में खुल सकती हैं। तो इसीलिए आप तक भी अगर आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से आपके मन में चल रही सारे परेशानियों की, सारे उलझनों के सवालों को ये आज का क्रमांक प्रत्युत्तर करेगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। नीम करौरी बाबा एक ऐसा नाम जो ना बोलता है, न दिखता है, लेकिन महसूस होता है। जिस तरह हवा दिखती नहीं पर जीवन देती है, वैसे ही बाबा की कृपा भी अदृश्य होकर सब पर बरसती है। कभी वे वृंदावन में दिखते हैं तो कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी किसी रोगी के सिरहाने तो कभी किसी भूले हुए राही के रास्ते पर। उनके भक्त कहते हैं बाबा बुलाते हैं जब वो चाहें, जैसे वो चाहें। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। कहते हैं बाबा की कृपा अकारण नहीं बरसती, हर आशीर्वाद के पीछे छिपा है एक संकेत, एक रहस्य। ये वीडियो बाबा का एक बुलावा हो सकता है, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान जो वर्षों से तुम्हारे मन को कचोट रहा है। जो भी साधक इस वीडियो को अंत तक देखेगा वो उसके लिए केवल एक जानकारी नहीं बल्कि उसके मन में चल रहे हर प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो आइए जानते हैं बाबा के आशीर्वाद को आप कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, महाराज जी से संबंधित जितनी भी जानकारियां आपको मिलती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फोन पर वीडियो के माध्यम से हो, या किसी भी माध्यम से महाराज जी की चर्चा आपको सुनने, देखने और अनुभव करने को मिल रही हो, तो ये एक संकेत है कि महाराज जी चाहते हैं कि आपसे उनका जुड़ाव किसी भी माध्यम से हो जाए और आप महाराज जी के प्रति आकर्षित हों। तो अगर ऐसा आपके साथ बार बार होता है तो निसंदेह ये महाराज जी की मर्जी है कि महाराज जी तक आपके हृदय की बात पहुंच जाए और महाराज जी को आपकी ये सारी जानकारियां किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हो जाएं। तो कुल मिलाकर ये माध्यम महाराज जी की इच्छा अनुसार ही बनते हैं, क्योंकि महाराज जी की मर्जी के बिना उनसे ना तो कोई मिल सकता है और ना ही महाराज जी के विषय में कुछ भी जान सकता है। तो बहुत ही भाग्यशाली हैं वो लोग जो महाराज जी की कथाओं को सुनते हैं, महाराज जी के अनुभव करते हैं, महाराज जी की बातों की चर्चा करते हैं। तो इसीलिए आप भी उनमें से एक हैं, तो इसीलिए आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है। आइए अब जानते हैं सबसे बड़ा प्रश्न कि बाबा के आशीर्वाद के लक्षण क्या होते हैं। कैसे पता चलेगा कि बाबा जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। देखिए, तुम कैसे जानोगे कि बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। देखिए, मन शांत हो जाएगा, घटनाएं खुद ब खुद बदलने लगेगी और सबसे बड़ी बात, तुम में प्रेम जागेगा, निष्काम निस्वार्थ प्रेम। और जिस दिन तुम्हारे हृदय में ये सब कुछ जागृत हो जाए, समझ जाना कि ये महाराज जी की मर्जी का एक बहुत ही अद्भुत क्षण है। बाबा कहा करते थे, सबके प्रति प्रेम रखो, सबकी सेवा करो और नाम जपो। जिस दिन तुम अपने भीतर सेवा, भक्ति और शांति को एक साथ अनुभव करोगे, समझ लेना बाबा ने तुम्हें छू लिया है। आइए अब जानते हैं कि ये वीडियो कैसे एक माध्यम बन जाता है आपके लिए महाराज जी से आपको जोड़ने का। ये वीडियो केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह एक माध्यम है, एक शक्ति स्रोत है। देखिए, हर शब्द में ऊर्जा है, हर चित्र में कृपा है और हर ध्वनि में बाबा की उपस्थिति है। अगर तुम खुले मन से इसे देखोगे और हर वाक्य को ध्यान से सुनोगे तो संभव है बाबा की कोई लीला तुम्हारे जीवन में घटित हो रही होगी। आइए जानते हैं महाराज जी के आशीर्वाद को बुलाने का रहस्य क्या है। क्या तुम जानना चाहते हो कि बाबा की कृपा को कैसे बुलाया जाए? सुबह सूरज उगने से पहले उठिए। ऐसे अनन्य भक्त जो अपने दिन की शुरुआत महाराज जी के आशीर्वाद से करते हैं, उनका जीवन हमेशा सार्थक होता है। शांत चित्त होकर बाबा की तस्वीर के सामने बैठिए, सिर्फ 15 मिनट हनुमान चालीसा पढ़िए और फिर ये कहिए कि बाबा, जो आपकी इच्छा है वही हो। इसी कामना के साथ मैं अपने सारे दुखों को, सारी परेशानियों को, सारे सुखों को, सारे दुखों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और अपने जीवन और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ। तब तुम देखोगे कि वो आ जाएगा संकेतों में, स्वप्नों में या सीधे जीवन की घटनाओं में जिसकी आप तलाश कर रहे हो, यानी महाराज जी का वो दिव्य आशीर्वाद। आइए अब जानते हैं अनुभवों की शक्ति क्या है। लाखों लोगों ने बाबा की कृपा का अनुभव किया है। किसी ने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है, किसी ने जीवन का उद्देश्य खोजा है। ये वीडियो उन अनुभवों की ऊर्जा को समेटे है, जैसे ये किसी दिव्य पुस्तक का पन्ना हो। बस तुम्हें उसे पढ़ना नहीं, महसूस करना है।
और इस क्रमांक में एक चेतावनी है, ये सभी अनन्य भक्तों के लिए नहीं है। सावधान, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। जो केवल मनोरंजन की तलाश में है, जो संदेह और अहंकार से भरे हैं, उनके लिए ये सिर्फ दृश्य और ध्वनि है। लेकिन जो सच्चे हृदय से बाबा को पुकारते हैं, उनके लिए ये वीडियो एक प्रकार का चमत्कार है। आइए जानते हैं महाराज जी के उस बुलावे को कैसे आप स्वीकार करें। अगर तुम अब तक यहाँ तक पहुंचे हो, यानी अगर आपने भी ये क्रमांक यहाँ तक सुन लिया है, तो ये संयोग नहीं, एक बुलावा है। आपके भीतर जो शून्यता है, बाबा उसे भरने आ रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो और ये कहो, बाबा मुझे स्वीकार करो, मैं आपकी शरण में हूँ। अब ये वीडियो समाप्त नहीं हो रहा, ये एक आरंभ है, एक नए जीवन का, एक नई यात्रा का। अगर आप भी चाहते हैं महाराज जी से आपका जुड़ाव यूं ही बढ़ता जाए और महाराज जी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदा बना रहे, तो इस क्रमांक को एक बार दोबारा जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर उस बात में वो रहस्य छिपा हुआ है जिसकी आप तलाश में हो, जिस रहस्य से आपका जीवन बदलने वाला है। क्योंकि इस क्रमांक में जो बातें कही गई हैं, वो सारी बातें कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ती हैं, और ये बातें हर व्यक्ति के जीवन की मूलभूत चीजें हैं जो वो अपने जीवन में आकर्षित करना चाहता है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप एक सफल विद्यार्थी बनना चाहते हैं, आप एक सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आपके लिए कितनी जरूरी है। एक बार जब इस वीडियो को आप पुनः दोबारा से सुनेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये बातें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से मेरे जीवन का सार हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई स्वप्न देखता है, चाहे वो सफलता का स्वप्न हो, धनवान बनने का स्वप्न हो, या किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का संकल्प हो। ये सारी चीजें मनुष्य की मूलभूत चीजें हैं, क्योंकि अंततः व्यक्ति यही चाहता है कि वो अपने जीवन में जिस कारण से या जिस उद्देश्य से लड़ रहा है, उस उद्देश्य की उसे प्राप्ति हो। तो ये सारी चीजें महाराज जी के आशीर्वाद से बनकर आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। और महाराज जी, जो कि हर हृदय की बात जानते हैं, हर हृदय को बहुत करीब से समझते हैं, हर व्यक्तित्व को पहचानते हैं, तो आप भला महाराज जी से अलग कैसे हो सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने इस क्रमांक को सुना है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं और महाराज जी के आशीर्वाद को पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। और ये बात केवल और केवल आपका हृदय और महाराज जी का हृदय जानता है। तो इसीलिए ये बात पूरी तरह से सार्थक हो जाती है कि अगर आप ये क्रमांक पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, पूरे अद्भुत ज्ञान को स्वीकार करने की श्रेणी से सुनते हैं, तो निसंदेह आपके जीवन में चमत्कार जरूर होगा। इस क्रमांक से आपको बहुत सहायता मिलेगी। जब भी आपका हृदय थोड़ा सा कठिन परिस्थितियों से गुजरे, इस क्रमांक को एक बार जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इस क्रमांक की हर एक बात आपके जीवन से, जी हाँ, प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से जुड़ी हुई है। और जब आप ये बातें पुनः सुनेंगे, तब जाकर आपके हृदय से आपके मन में चलने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर जैसे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।